आज के पावन राम कथा सत्र के समस्त श्रोताओं का वंदन एवं अभिनंदन। आज की कथा सत्र में जिस विषय की चर्चा हम लोग सुनाने जा रहे हैं वह विषय है परमात्मा अपने भक्त के लिए ही अवतार लेता है। सबसे विशिष्ट कारण यदि कोई है परमात्मा के अवतरण का, वह उनका भक्त ही है। ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, जय सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, कर्तुम समर्थ अकर्तुम समर्थ अन्यथा कर्तुम समर्थ। परमात्मा स्वयं अकेले सृष्टि निर्माण भी करते हैं, पालन भी करते हैं, सफाचट भी कर जाते हैं। तीनों काम परमात्मा कर सकते हैं। ये सामर्थ्य उनकी है, असीम सामर्थ्य है और अकेले हैं, एकम। इसलिए एक विशेषण उनके लिए दिया गया, एक यानी यह इच्छा रहे, कोई इच्छा नहीं। भक्त की इच्छा ही उनकी इच्छा बन जाती, अपनी कोई इच्छा नहीं। भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, यदि है हम न बरते हम, कोई इच्छा नहीं है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अप्राप्त है, हमें सब प्राप्त है। फिर भी हम कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, इसलिए कि जगत मेरा अनुगमन करता है, मेरे मार्ग का अनुसरण करता है। यदि मैं कर्म में प्रवृत्त नहीं रहूंगा, मेरे फॉलोअर, मेरा अनुगमन करने वाले आलसी हो जाएंगे। इसलिए इच्छा रहित होते हुए भी परमात्मा कर्म में प्रवृत्त होते हैं और भक्त की इच्छा ही उनकी इच्छा हो जाती। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। इसके गवाह कौन कौन है? वेद पुराण साधु संत। ये इस बात की गवाही देते हैं कि भगवान अपने भक्ति की इच्छा को, की रुचि को सदैव रखते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। तो भक्त की इच्छा ही भगवान की इच्छा हो। अरूप अनामा, परमात्मा रूप रहित है, कोई रूप नहीं उसका। फिर कौन सा रूप उसका है? भक्त जो रूप देता है कि आप इस रूप में आओ, उस रूप में परमात्मा का अवतरण हो जाता, उसी रूप में ठाकुर आ जाता। मनु शत्रुपा जी से भगवान ने कहा, मनु शत्रुपा प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आकाशवाणी हो चुकी है, मैं किस रूप में आऊं बताओ। तो कह रहे हैं मनु जी, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, ध्यान करते हैं, यही कारण मुनि जतन कराही, प्रयास करते हैं, साधन करते हैं। जो भुसुंडी जी के मान सरोवर के हंस हैं, मन रूपी मान सरोवर, और जिनका वर्णन भगवती श्रुति निर्गुण और सगुण के रूप में करती है, मैं उसी रूप को देखना चाहता हूं। तो आकार किसने दिया? भक्त ने। आप
निराकार हो, मैं आकार देता हूं, आप साकार हो, आ जाओ, प्रकट हो जाओ। अनामा, कोई नाम नहीं है, लेकिन भक्त उनको नाम देता है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो परमात्मा आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, और जिनके आनंद सिंधु के एक बिंदु से, सीकर कहते हैं जैसे घी का डब्बा है, उसमें आप सीख को डुबा दो और जितना घी लेकर के वो निकल जाएगा, तो इस सीकर के लगता। तो सीकर एक अंश कण मात्र से सारा जगत सुखी हो जाता है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम, जो परमात्मा सुख का धाम है। सुख का धाम है तो क्या देगा? सुख देगा। और दुख का धाम होगा तो क्या देगा? दुख देगा। जैसे पुस्तकालय है तो वहां क्या मिलेगा? पुस्तकालय। हम लोग संसार में सुख ढूंढते हैं, संसार दुखालय है, इसलिए दुख मिलता रहता है। और परमात्मा सुखालय है, सुख का धाम है, इसलिए वह सुख देता है। सुख की प्राप्ति जीव यदि करना चाहे तो सुख धाम से जुड़ना हो। सो सुख धाम राम यस नाम। बोले आपका कोई नाम नहीं है तो मैं नाम देता हूं। आपका नाम राम होगा, आपका नाम रघुवर होगा, आपका नाम राघव होगा, आपके अनेक नाम हो, इनके नाम अनेक अनुपा, एक नहीं अनेक नाम। जब जब परमात्मा अवतार लेगा तो भक्त उनको नाम देगा कि आपका इस बार यह नाम रहेगा। कभी कृष्ण नाम होगा, कभी राम नाम होगा, कभी वामन। इस तरह अनेक नामों से परमात्मा आए। तो वह भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए आते हैं। व्यापक विश्वरूप भगवाना, जो परमात्मा प्रत्येक रूप में है, जो कण कण में व्यापक हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में निवास कर, जो भगवान है खड़ ऐश्वर्य से पूर्ण है, वही परमात्मा। ते ही धरि देह चरित कृत नाना, वही परमात्मा देह धारण करके विभिन्न प्रकार के चरित्र अपने भक्तों को सुख देने के लिए करते हैं, आनंदित करने के लिए करते हैं, प्रसन्न करने के लिए करते हैं। और परमात्मा, एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, हमारे धर्म में लोग भगवान के अवतार को मानते हैं, हम लोग तो फरिश्ता के आने की बात करते हैं, क्या सचमुच भगवान तुम्हारे यहाँ आते हैं? बीरबल ने कहा कि अभी मैं उत्तर नहीं दूंगा, समय से उत्तर दूंगा, अभी आप नहीं समझ पाएंगे। फरिश्ता को भेजना है कि क्या करना है, आप नहीं समझ पाएंगे। बहुत समय निकल गया, प्रश्न भी ध्यान से उतर गया अकबर के। एक बार अकबर यमुना में जल विहार कर रहे, नावें चल रही। एक नाव पर अकबर विराज रहा था, दूसरी नाव पर बीरबल बीरबल थे, तीसरी नाव पर सैनिक आदि थे। जब नाव विहार चलने लगा, नौका विहार हो रहा था, तो बीरबल ने कहा कि जहां अपना आपका पुत्र भी नौका विहार करने आया है। अकबर ने कहा मेरा पुत्र? बोले हाँ, ये मेरी गोद में है, और कपड़ा से लिपटा हुआ दिखाया बीरबल ने। बीरबल बहुत खुश हुआ कि अच्छा किया तुमने कि इसको भी ले आए, यह भी नौका विहार का आनंद लेगा। छोटा है लेकिन आनंद तो लेगा। नौकाएं घूमती रही, बिहार का आनंद सब लोग लेते रहे, आनंद लेते 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 इसी बीच एक घटना हुई। घटना क्या हुई कि बीरबल ने गुस्ताखी कर दी, और वो जो अकबर का लल्ला था बीरबल के गोद में, उसको पानी में फेंक दिया। अकबर की दृष्टि पर, अरे मेरा लल्ला पानी में डूब जाएगा। न उसने सैनिक को पुकारा, न बीरबल से कुछ कहा, स्वयं कूद गया और उसको पकड़ के बाहर निकाला। तो देखा कि अरे ये मेरा लल्ला नहीं तो गुड़िया है। ठीक लल्ला के शकल का गुड़िया था, लेकिन ऊपर आ गया। बहुत क्रोध आया अकबर को, आंखें लाल हो गई, बाहें चढ़ गई, भ्रकुटी टेढ़ी हो गई। बीरबल की ओर टेढ़ी नजर से देखा। बीरबल, तुमने कितनी बड़ी गुस्ताखी की है आज, इस गुस्ताखी के लिए तुमको दंड मिलना चाहिए। बीरबल ने कहा गुस्ताखी माफ, जहां अपना
मैंने आपके एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये सारी लीला रची है। बोले कौन सा प्रश्न? बोले आप कहा करते थे कि ईश्वर अवतार लेता है, सचमुच अवतार लेता है? मुझसे पूछते थे। आज आपने देखा नौका विहार में जिस समय वो बच्चा गिरा, उस समय सैनिक भी आपके बगल में थे। आप सैनिक को कह सकते पकड़ो उसको, पूछ सकते, मुझको भी कह सकते थे कि निकालो, लेकिन आपने न मुझसे कहा न अपने सैनिकों से कहा, और स्वयं कूद पड़े। यह इस बात को सिद्ध करता है कि ईश्वर जब अपने भक्त को विपत्ति में देखता है तो वह अपने अनुचर से नहीं कह पाता है, अपने गरुड़ से नहीं कह पाता है, वह स्वयं कूद कर आ जाता है कि भगवान भक्त के लिए आते हैं, भक्त पर कृपा करने के लिए आते हैं, भक्ति से प्रसन्न होकर आते हैं और उसका जीवन धन्य होता है। आपका जीवन धन्य हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज की वाणी को विराम